दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को शेयर करने के लिए, हमारे न्यूज़ चैनल को फॉलो करने के लिए। बहुत रिसर्च के बाद हम आप तक न्यूज़ अपडेट्स पहुंचाते हैं और आज एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। ईरान और रशिया अगले महीने एक बहुत इंतजार शुदा रेल मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं जो रश्त अस्तरा रेलवे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा। ये रेल लाइन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का सबसे अहम हिस्सा है, जिसका मुकम्मल होना एशिया, कैफकस और यूरोप के दरमियान समंदरी और जमीनी रास्तों को मजबूत बनाना और माल बर्दारी के लिए नई राहें खोल देना है। ईरान की वजीर रास्ता और शहर साजी फरजान सादेक ने इतवार के दिन ऐलान किया कि तेहरान और मॉस्को नवंबर में इस मुआहदे को फाइनलाइज करेंगे, जो INSTC के इख्तितामी मराहिल को अमल में लाने का बड़ा कदम होगा। रशिया के साथ मुज़ाकरात आखिरी स्टेज में है और कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने साइन होगा। उन्होंने कहा, रश्त अस्तरा रेलवे जो ईरान के काज़वेन रश्त लाइन को अजरबैजान के अस्तरा से जोड़ती है, INSTC के 7200 किलोमीटर के नेटवर्क का वो आखिरी हिस्सा है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जब ये लाइन चालू हो जाएगी तो ये रास्ता इंडिया के मगरिबी साहिल से लेकर ईरान के जरिए रशिया और नॉर्दर्न यूरोप तक जाएगा, जिससे माल बर्दारी के वक्त में 40% तक कमी आएगी। मुकाबले में सूज कनाल के समंदरी रूट से सादेगे ने कहा कि उनकी हाल ही मुज़ाकरात बाकू में उम्मीद से ज्यादा बेहतरीन रही और ये दिखाते हैं कि ईरान, रशिया और अजरबैजान अब कस्टम्स और लॉजिस्टिक्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बाकू और मॉस्को से ट्रांजिट गारंटीज फाइनलाइज कर ली गई है जो फ्रीट मोमेंट को बेरुकावट बनाएगी। इसके अलावा सादिक ने यह भी बताया कि तेहरान अपनी कनेक्टिविटी पॉलिसी को पाकिस्तान और चाइना तक वसी कर रहा है। इस्लामाबाद में उन दिनों हुए इजलासों में यह फैसला हुआ कि ईरान को साउथ एशिया और यूरोप के दरमियान एक अहम ट्रांजिट हब बनाया जाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और ईरान के जरिए चीनी माल को यूरोप तक भेजने के लिए एक नया कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता तैयार किया जा रहा है। ईरान अपनी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी ला रहा है। सावे सलेफचेगान हाईवे का टॉसी जारी है जो INSTC और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स को मिलाता है। माहिरीन के मुताबिक ये मसनूआत सिर्फ तिजारती तौर पर नहीं बल्कि ईरान की रीजनल डिप्लोमेसी और जियो इकोनॉमिक पोजीशन को भी मजबूत कर रही है, खासतौर पर तब जब दुनिया के ट्रेडिंग पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं। सादेक ने कहा कि इन तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मकसद सदर इब्राहिम रईसी के उन मंसूबों को आगे बढ़ाना है जो इलाकाई मईशी इंतजामी तंजीमों पर मबनी है, ताकि ईरान समंदरी रास्तों के मगरिबी इन्हिसार से निकलकर एक खुद मुख्तार ट्रेडिंग गेटवे बन सके। हमारा मकसद है कि ईरान एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के दरमियान सबसे अहम ट्रांसपोर्ट दरवाजा बनाए। रशिया के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को ने रश्त अस्तरा प्रोजेक्ट के लिए माली और टेक्निकल सपोर्ट देने का फैसला कर लिया है, जो इस बात का सबूत है कि रशिया INSTC फ्रेमवर्क पर अपनी पाबंदी के बावजूद पुरअज़म है। अजरबैजान भी क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेशन के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का इरादा रखता है। INSTC जो 2000 में तश्कील दिया गया था, इस वक्त 12 से ज्यादा ममालिक का मुश्तरका मंसूबा है, जिसमें इंडिया, ईरान, रशिया और सेंट्रल एशिया के कई मुल्क शामिल है। माहिरीन कहते हैं कि रश्त अस्तरा सेक्शन का मुकम्मल होना सिर्फ तिजारत को नहीं बल्कि सियासी और इलाकाई ताउन को भी मजबूत करेगा, खासतौर पर उन ममालिक के लिए जो मगरिबी कंट्रोल के तिजारती रास्तों के मुकाबिल बन रहे हैं। हमारे न्यूज चैनल GNI को फेसबुक पे फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पे GNI कश्मीर को सब्सक्राइब करें। लगातार न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबसे गुजारिश रहेगी इसी तरीके से हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए और अपनी राय जरूर कमेंट्स में दिया कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।